और सेकंड सेमीफाइनल कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। क्लासिक स्ट्राइकर्स वर्सेस सीसीआर सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट। दोनों ही पारंपरिक बल्लेबाज अपनी क्रीज पर गार्ड लेते हुए, और अंपायर का इशारा हम चेक करेंगे, उसके बाद मैच को स्टार्ट कर दिया जाएगा। सेकंड सेमीफाइनल कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। और काफ़ी सम्मान के साथ हल्के से फ्लिक कर दिया गेंद को हितेश की ओर से। काफ़ी बढ़िया गेंद, और शहजाद पठान ने उस गेंद को सम्मान दिया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हितेश की ओर से, अपने कोटे का पहला ओवर लेके आते हुए। और ये यूअरशिप खेलने की कोशिश शहजाद पठान की ओर से, लेकिन बॉल और बैट का कोई संगम नहीं, और डॉट बॉल। हितेश अपनी लेंथ को काफ़ी स्ट्रेट रखकर गेंदबाजी कर रहे हैं, और दो गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हितेश की ओर से काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी क्लासिक स्ट्राइकर्स की ओर से। और ये फुल टॉस गेंद, कोई नुकसान नहीं वहां पर। फुल टॉस गेंद को उठाकर मार सकते थे, लेकिन अपनी टीम को एक अच्छा स्टार्टअप देने की कोशिश शहजाद पठान की ओर से हो रही है, और उसी के साथ हितेश की काफ़ी बढ़िया तरीके से गेंदबाजी चल रही है। और ये व्यूअरशिप खेला, और सीधा फील्डर के हाथ में गेंद। एक रन आसानी से चुरा लिया सीसीआर का खाता खुलता हुआ। 4 गेंद हो चुके हैं, अभी भी फिलहाल एक ही रन है। 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा। 8 ओवर की मैच है ये। ज़्यादा से ज़्यादा रन यहाँ पर प्राप्त करना चाहेंगे सिटी कॉर्नर के प्लेयर। और स्ट्राइक पर है इमरान पठान, खुद कप्तान। फुल टॉस गेंद बनाने की कोशिश, लेकिन सीधा फिल्टर के हाथ में गेंद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही अच्छा ओवर घट्टा हुआ क्लासिक स्ट्राइकर्स के बॉलर हितेश की ओर से। एक नबी तुल्ली गेंदबाजी करने का मुजाहरा हितेश की ओर से हो रहा है। और ये उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन एक और डॉट गेंद। 1 ओवर की समाप्ति पे 1 रन, कोई नुकसान नहीं। हितेश ने अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। अपनी टीम को एक प्यारी सी और अच्छी सी स्टार्टअप देने की कोशिश यहाँ पर क्लासिक स्ट्राइकर्स के हितेश की ओर से हुई, और सीसीआर एक संभली हुई स्टार्ट देने की कोशिश कर रहे हैं शहजाद पठान और इमरान पठान। और ये उठा कर खेला शॉट सीधा सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। पहला ओवर काफी कम रहा था, 1 रन ही आया था ओवर में, लेकिन उसके बाद पहले ही गेंद पे उठाकर खेल दिया शॉट शहजाद पठान ने। बॉलर नेम दीपेश के दिव्येश, दीपेश, दीपेश। दीपेश को पहले ही गेंद पर यूएसशिप खेला और उठाकर फेंक दिया। 6 रन पहले ही गेंद पे। अब काफी दबाव रहने वाला है गेंदबाज पे। पहले ही गेंद पे देखना होगा किस तरीके से इस ओवर को हैंडल करेंगे
दीपेश। और एक और गेंद को व्यूअरशिप खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। दो गेंद। पहले गेंद पे छक्का खाने के बाद काफी बढ़िया रिकवरी होती हुई दीपेश की ओर से। और ये काफी बेहतरीन गेंद, डॉट गेंद दीपेश की ओर से। बहुत ही बेहतरीन और क्लासिक्स बल्लेबाज दोनों ही, शहजाद पठान और इमरान पठान CCR और 11 की ओर से अपनी और व्यूअरशिप खेलने का कोशिश, लेकिन मिडल नहीं हो पाया। एक छक्का खाने के बाद काफी बढ़िया तरीके से रिकवरी करते हुए दीपेश 3 डॉट गेंद, बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। हेलो। अलिफ फाउंडेशन ट्रस्ट संचालित वैसे ये टूर्नामेंट एक बेहतरीन आयोजन आज अलिफ कप 2022। देखिए यहाँ पर एक और चौका, इसके पहले चौका देखने को मिला, एक और चौका, लगातार 2 बाउंड्रीज, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15, 2 ओवर की समाप्ति। वैसे आज के दिन का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला CCR सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट वर्सेस क्लासिक स्ट्राइकर्स के बीच में, जहां पर टॉस हुआ था, टॉस जीता था सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट ने, और टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला किया। फील्डिंग के लिए वैसे वैसे आमंत्रित किया गया क्लासिक स्ट्राइकर्स को, और 2 ओवर की समाप्ति पर देखिए 15 रन बना लिए, जहां पर शहजाद पठान और इमरान पठान बल्लेबाजी पे। शहजाद पठान की बात की जाए तो क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहली ही गेंद के ऊपर क्लीन बोल्ड होकर लौटे थे, लेकिन देखिए अब सेमीफाइनल मुकाबले में एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शहजाद पठान, जहां पर एक सिक्सर 2 चौके लगा चुके हैं, साथ में इमरान पठान वैसे अभी तक कोई रन नहीं बना पाए, 2 गेंदों का सामना किया है वैसे इमरान पठान ने। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, 2 ओवर की समाप्ति पर 15 रन बनाए गए, 7.5 रन प्रति ओवर की औसत से। दीपेश जी इन्होंने 14 रन खर्च किए और बेहतरीन गेंदबाजी की थी हितेश ने, केवल 1 रन खर्च किया था। एक बार फिर हितेश, फुल एंड गेंदबाजी देखिए सीधी कीपर के दस्तानों में, खेलना चाहते थे, इस बीच ये डॉट गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। अगर हितेश की बात की जाए तो पिछली 7 गेंदों में केवल 1 रन, यानी कि पिछले ओवर में केवल 1 रन खर्च किया था। शुरुआत की एक बार फिर डॉट गेंद से, इसको रुका हुआ 15। आज के दिन का कुल मिलाकर ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। एक बार फिर हितेश अपने बॉलिंग मार्क पर, उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद वहां पर, हो सकता है खतरा, और इमरान पठान को लौटना पड़ेगा पेविलियन में।
देखिए पहले विकेट का नुकसान हो चुका है। इमरान पठान वैसे लौट चुके हैं पेविलियन में और उनकी जगह लेने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज हमजा। उठाकर खेलना चाहते थे, देखिए इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में। वैसे गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। अगर हितेश की बात की जाए तो पिछले ओवर में केवल एक रन। इस ओवर की बात की जाए तो अभी तक कोई रन खर्च नहीं किया और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर लिया है 4 गेंदों में। नपीतुली गेंदबाजी की जा रही है सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। एक बार फिर हितेश अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट अम ओवर द विकेट। स्लोअर गेंद थी, एक बार फिर रिवर्स में खेलने का प्रयास था। देखिए शहजाद के लिए यहाँ पर इनाम 500 रुपए का रोकड़ पुरस्कार ऑटो हब की तरफ से। अगर लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सर्स लगाते हैं तो शहजाद के लिए 500 रुपए का रोकड़ पुरस्कार ऑटो हब की ओर से। उड़ाकर खेलना चाहते थे, इस बार ब्लॉक में गेंद फेंकी थी हितेश की। काफी नपीतुली गेंदबाजी। अगर इस ओवर की बात की जाए तो मेडन ओवर रहा है हितेश का। अपनी 12 गेंदों में केवल एक रन खर्च किया, एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। यह है गेंदबाजी हितेश की। केवल 0.5 का इकोनॉमी उनका। अगर गेंदबाजी की बात की जाए हितेश की तो 3 ओवर की समाप्ति, 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 रन प्रति ओवर के औसत से वैसे रन बनाए जा रहे हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। टॉस जीतने के बाद सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट के कप्तान ने बल्लेबाजी का फैसला किया था। पहली 3 ओवर का खेल समाप्त, 15 रन। और अब गेंदबाजी पर नए गेंदबाज के रूप में अभिषेक ढिम्मर। वैसे एक टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। जहां तक नाम लिया जाए डीपी 11 का तो फाइनल में प्रस्थान कर चुकी है। छोटी गेंद थी, देखिए ऑन साइड के क्षेत्र में, फाइनल के क्षेत्र में दिशा दिखाई है हमजा ने। आते ही अपना खाता खोला इस एक रन से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16। और शहजाद के लिए वैसे एक इनाम रखा गया है हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 500 रुपए का रोकड़ पुरस्कार ऑटो हब की ओर से। देखिए 3 सिक्सर पर एक और इनाम राइडर हब की तरफ से 1001 रुपए का इनाम शहजाद के लिए। यानी कि 3 सिक्सर लगाने पर 1501 रुपए का इनाम। यानी कि प्रत्येक सिक्सर 500 रुपए का हो सकता है उनके लिए। उठाकर खेलना चाहते थे इस बार रिवर्स। नपीतुली गेंदबाजी, वैसे चतुर गेंदबाज है। अगर अभिषेक डिम्बर की बात की जाए तो लेग बाइस के रूप में ये अतिरिक्त रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17। इस बार उठाया है, देखिए हमजा ने। 2 खिलाड़ी है गेंद के नीचे लेकिन सुरक्षित रहेंगे। वैसे रन आसानी से मिलेगा। एक स्ट्राइक को रोटेट कराया एक बार फिर, शहजाद के हाथों में स्ट्राइक दी गई। स्कोर 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 18। हमजा और शहजाद की जोड़ी सीसीआर की ओर से सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में जरूर खेला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए। सिक्सर्स के ऊपर इनाम जरूर रखा गया है लेकिन बाउंड्रीज के ऊपर कोई भी इनाम नहीं।
थैंक यू डीजे। हेलो। अभी आखिरी गेंद अभिषेक की। स्कोर 22। एक बार फिर रिवर्स खेलने का प्रयास था इस बार। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, कोई संगम नहीं केंद्र बल्ले का। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति 22। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यानी रन रेट थोड़ा सा ऊपर आया, यानी कि 0.5 का। 5 रन प्रति ओवर की औसत से 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर था। इस ओवर की बात की जाए तो 7 रन जुड़े हैं। 4 ओवर की समाप्ति 22, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली 24 गेंदे, यानी कि पहला हाफ यहां पर खत्म होता हुआ। देखिए 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर्स पर इनाम है ऑटो हब और राइडर हब की तरफ से 500। ऑटो हब राइडर हब की तरफ से 1001। स्कोर 23। अभी अभी बाउंड्री के साथ वैसे स्कोर पहुंच चुका है 27 के ऊपर। 18 गेंदों का सामना किया है, 23 रनों पर खेल रहे शहजाद। एक बार फिर रिवर्सिव खेला है, इस बार गेंद के नीचे खिलाड़ी है लेकिन सुरक्षित रहेंगे शहजाद। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, एक ही रन से संतुष्ट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28-28। अलिफ फाउंडेशन ट्रस्ट नवसारी द्वारा आयोजित अलिफ कप 2022 एक बेहतरीन आशय, एक बेहतरीन उद्देश्य और एक बेहतरीन एक अच्छी नीयत के साथ इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया कि जो भी फंड इकट्ठा होगा इस टूर्नामेंट के जरिए, उस फंड को इंक्लूड किया जाएगा अलिफ फाउंडेशन ट्रस्ट के अकाउंट में। और उसी नियत से काफी सारे डोनर्स मिल चुके हैं इस टूर्नामेंट के लिए। कई सारे शुभेच्छक जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। उठाया है, इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ये पहला सिक्सर लग चुका है शहजाद पठान द्वारा। एक बॉल बाकी है।
आखिरी गेंद, स्कोर 35। एक बार फिर रिवर्स खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार वापसी करते हुए गेंदबाज शुभम ढिम्बर 13 रन खर्च हुए हैं इस ओवर के अंदर। 5 ओवर की समाप्ति 35-35, एक विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का ये दूसरा सेमीफाइनल सीसीआर सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट एंड क्लासिक स्ट्राइकर्स के बीच में। इसके पहले सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था सीएसके और डीपी 11 के बीच, जिसमें डीपी 11 ने मैच को जीता था और फाइनल में प्रवेश कर लिया। केवल 53 रनों की चुनौती थी, जिसको छठे ओवर के खेल में समाप्त किया था डीपी 11 ने। करण वैसे मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे उस सेमीफाइनल मुकाबले में, जिन्होंने 14 रन बनाए थे और एक विकेट हासिल किया था। लेकिन इस मैच के लिए केवल 18 गेंदें बाकी रह गई है इस इनिंग को समाप्त करने के लिए, यानी कि ज्यादातर फायदा उठाना होगा इन 18 गेंदों का। सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट के बल्लेबाजों को वैसे दो महत्वपूर्ण बल्लेबाज मैदान के ऊपर मौजूद है। एक छोड़ हमजा शेख ने संभाल लिया है और एक छोड़ शहजाद पठान बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 30 रनों पर खेल रहे हैं शहजाद। उठाया है, देखिए लॉन्ग ऑन, बाउंड्री लाइन का रास्ता दिखाया और क्या बात है, देखना होगा, अंपायर के चिन्हों का इंतजार रहेगा। क्या बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका है एक हाथ से। एक बेहतरीन फील्डिंग की गई है वहां पर, सिक्सर को रोका है। देखना होगा क्या डिसीजन आता है दोनों अंपायर्स का। केवल एक रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर, लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक था और जिस तरह का स्ट्रोक, उससे भी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। 3 सिक्सर पर 500 और 1000 का इनाम। देखिए इस बार उठाया जरूर था, लेकिन थोड़े से चोटिल हुए हैं। एक तेज गेंद थी, थोड़े से चोटिल हुए, आंख में गेंद जरूर लगी है, देखना होगा। टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर जुबिन कुरैशी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट अली फाउंडेशन ट्रस्ट, साथ में को स्पॉन्सर्स आराधना एजेंसी जनाब फारूक भाई, मेजबान रेस्टोरेंट जनाब सादाब भाई, बिस्मिल्ला आइसक्रीम जनाब सोहेल भाई, अरोमा परफ्यूम जनाब मुनीर भाई, ताज साइकिल जनाब उस्मान भाई, दावत रेस्टोरेंट जनाब मुनाफ भाई, सिगड़ी रेस्टोरेंट जनाब सोहेल भाई, तंदूर हट जनाब मुस्ताक भाई और जैद भाई, चांदनी फैमिली शॉप जनाब इलियास भाई, यूके पिज्जा जनाब सुल्तान भाई, मुस्ताक तवा फ्राई जनाब मुस्ताक भाई, रियल मैचिंग जनाब जाविद भाई, होम डेकोर जनाब जुनेद भाई, ड्रीम ब्यूटी पार्लर इसी साई सापा, मुल्ला हॉस्पिटल जकरिया मलिक, गाड़ी हॉस्पिटल डाभेल जनाब मोहम्मद गाड़ी, अल कुरेस मटन शॉप जनाब जुबिन भाई, और नौसारी सोशल मीडिया ग्रुप जनाब अलई मेमन, प्रगति एजुकेशन जनाब अबरार मलिक, बावा चिकन जनाब अहमद भाई, लायन फोर्स बाउंसर कंपनी सूरत जनाब अबरार भाई और क्राइम हेडलाइन मिस्टर विपुल भाई पटेल। इन सारे को स्पॉन्सर का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त किया जाता है यहाँ से अली फाउंडेशन ट्रस्ट मेंबर्स की ओर से। थैंक यू।
एक बार फिर रेडी हो चुके हैं शहजाद पठान, इनाम जारी है उनके लिए। देखिए जगह बनाई थी खेलने के लिए, वैसे अच्छी गेंदबाजी। अभिषेक टिम्बर जहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक केवल 7 रन खर्च किए उन्होंने अपनी गेंदबाजी में। भले ही विकेट हासिल नहीं किया, लेकिन रनों से रोक रखा है बल्लेबाजों को। स्कोर अभी भी रुका हुआ 36। 36 रनों पर खेल रहे हैं शहजाद पठान। केवल 24 गेंदों का सामना किया है, जहां पर 3 सिक्सर और 4 चौके शामिल। पारी का ये छठा ओवर। एक बार फिर उठाया है, लेकिन इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खुद गेंदबाज अभिषेक। लौटना पड़ेगा शहजाद को। एक बेहतरीन पारी खेल कर गए। 25 गेंदों का सामना किया, 36 रन बनाए। 42 के कुल योग पर लगने वाला दूसरा झटका सीसीआर। और नए बल्लेबाज सोहेल। स्कोर 42। शॉट स्क्वायर की दिशा में गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद वहां पर। 1 रन जरूर मिलेगा। स्ट्राइक को अपने हाथों में रखेंगे सोहेल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति, 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हमजा शेख और सोहेल शेख की जोड़ी मैदान के ऊपर मौजूद। देखिए अगर इसी तरह की बल्लेबाजी रही तो शायद इस मैच में भी 57-58 रनों का टारगेट मिल सकता है क्लासिक स्ट्राइकर्स को। जिस तरह से पहला सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था, केवल 53 रनों का टारगेट था। लेकिन हमेशा कहा जाता है कि बड़े मैच छोटा स्कोर और छोटे मैच बड़ा स्कोर। लीग मैचेस अलग रहते हैं, क्वार्टर फाइनल मैचेस अलग रहते हैं। ये है एक बड़ा मैच, सेमीफाइनल मुकाबला। 6 ओवर की समाप्ति, 43-43। अब सामना करेंगे सोहेल। गेंदबाजी पर शुभम टिम्बर। देखिए हमजा शेख के लिए भी यहाँ पर इनाम 3 सिक्सर पर राइडर हब उवेश भाई की तरफ से 1001 रुपए का रोकड़ पुरस्कार। और एक बात जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पर, जो फाइनल में सेमीफाइनल में प्रदर्शन करेंगे उन खिलाड़ियों के लिए, कि आप अगर सिक्सर लगाते हो तो वो डोनेशन जाएगा अली फाउंडेशन को। यानी कि कोई भी अगर इनाम कहता है बल्लेबाज के लिए, वो पैसे जाएंगे अली फाउंडेशन के लिए। यानी कि मेहनत करो अली फाउंडेशन के लिए। और ये देखिए इसी के साथ उठाकर खेल दिया है। पहला डब्बा ग्राउंड के अंदर, दूसरा डब्बा ग्राउंड के बाहर, मिलेंगे 4। अगर ये टूर्नामेंट चैरिटी के लिए हो रहा है तो क्यों ना सिक्सर लगाए गए जाए चैरिटी के लिए।
हमजा लौट चुके हैं पेविलियन में। यहाँ पर क्लीन बोल्ड किया है शुभम डिम्मन ने। वैसे 9 रनों का योगदान दिया हमजा ने, 7 गेंदों का सामना किया, एक चौका शामिल। और अब नए बल्लेबाज सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट के ओनर साजिद सुनसरा, यानी कि सीसीआर के ओनर आए हैं खुद बल्लेबाजी के लिए। थैंक यू डीजे। और हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं लायन फोर्स कंपनी फॉर अली फाउंडेशन। अली फाउंडेशन के लिए लायन फोर्स कंपनी के बाउंसर हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं अबरार भाई मलिक की तरफ से। उनका हम स्वागत करते हैं और जुबिन भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि इस लायन फोर्स बाउंसर्स का स्वागत किया जाए, लायन फोर्स कंपनी का स्वागत किया जाए इस टूर्नामेंट के लिए। जुबिन भाई से मैं विनती करूंगा कि इनका स्वागत किया जाए। सिर्फ और सिर्फ अलिफ फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं जनाब अबरार भाई मलिक की तरफ से लायन फोर्स कंपनी बाउंसर्स। सात ओवर की समाप्ति, 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यानी कि आखिरी 6 गेंदे, अब देखना होगा कितने रन बनाए जाते हैं इन 6 गेंदों में, कितने रनों का टारगेट दिया जाता है क्लासिक स्ट्राइकर्स को, बताएगी आने वाली 6 गेंदे। और आखिरकार फायदा उठाया जा रहा है आखिरी 6 गेंदों का। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया गया, 6 रनों के साथ स्कोर 57। एक बार फिर उठाया, इस बार सीधे बल्ले से। देखिए पहला डब्बा ग्राउंड के अंदर और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की गई। पहला रन तेजी से, दूसरे का भी प्रयास, स्ट्राइक को अपने हाथों में रखना चाहेंगे सोहेल शेख। आखिरकार 5 गेंदों में 11 रन बना चुके हैं सोहेल, स्कोर 59। अभी भी 4 गेंदे फेंकने से इस इनिंग को समाप्त करने के लिए। फुल टॉस गेंद दी, एक और नसीहत। फील्डर मौजूद लेकिन लौटना पड़ेगा पेविलियन में।
आखिरकार विकेट का नुकसान। एक लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। आखिरकार विकेट हासिल किया है दीपेश ने। 22 रन जरूर खर्च हुए लेकिन महत्वपूर्ण विकेट हासिल कराया, सोहेल को लौटाया। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जाती हुई, वाइट का इशारा अंपायर का, अंपायर परेश पटेल और स्क्वायर लेग अंपायर ग्रुप में हितेश पटेल। 60 रन बन चुके हैं, अभी भी 3 गेंदे फेंकनी शेष। उठाया जरूर है, देखिए सीधे बल्ले से अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन दूसरे रन से नहीं रोक पाएंगे। आसानी से पहुंच चुके थे, 2 रनों के साथ स्कोर 62, 62 रन। एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया है वैसे अगर सीसीआर की बात की जाए तो। पटकी गेंद थी, बैकवर्ड गड़ी के स्थान में गेंद को खेला गया, फील्डर मौजूद वहां। और ये देखिए, जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि थ्रो की प्रैक्टिस की जा रही है, मैदान के ऊपर फील्डिंग की प्रैक्टिस हो रही हो, कुछ इस तरह से 3 रन निकाले गए इस गेंद के ऊपर, 4 रन निकाले गए। एक बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर 66, 66। सीधे बल्ले से खेला जमीन के सहारे, एक बार फिर दूसरे रन के लिए निकले हैं दोनों बल्लेबाज। और आखिरकार देखिए रनआउट के रूप में लौटना पड़ेगा। थैंक यू डीजे।
दोनों बैट्समैन से विनती करता हूं कि जल्दी से मैदान के ऊपर आए ताकि मैच इनिंग स्टार्ट की जाए। टारगेट इज 68। 68 रनों की चुनौती है मैच को जीतने के लिए। गुजारिश करूंगा जल्दी से फील्ड की सजावट कराए सीसीआर। मैच जल्द से चालू कराए। हेलो।
Hello. Usama Pathan, please come to DJ. Usama Pathan. Oh, thank you. Batsman name, please. Please, batsman name. Sambhu. Name. Thank you. और ये काफी बेहतरीन तरीके से ये गेंद डाला और बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को डॉट निकाला शहजाद पठान ने। और एक और काफी बढ़िया गेंद शहजाद पठान की ओर से। क्लासिक स्ट्राइकर को यहाँ पर जीतना है तो 68 रन का लक्ष्य दिया गया है सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट की ओर से, और उसके जवाब में एक विकेट झटक लिया है यहाँ पर सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट के गेंदबाज शहजाद पठान ने। और काफी हल्के हाथों से यहाँ पर गेंद को खेल दिया और आसानी से एक रन चुरा लिया। काफी सूझबूझ से ये डाली हुई पहली ओवर शहजाद पठान की ओर से। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी बेहतरीन तरीके से वहां पर बोल्ड किया था दीपेश को। सीसीआर 11 को इस मैच को जीतना है तो स्टार्टिंग की 3-4 जो ओवर रहेगी वो काफी दबाव डालकर कम से कम रन देकर यहाँ पर डालनी होगी, तभी जाके क्लासिक स्ट्राइकर्स के ऊपर प्रेशर आएगा। और उसके चलते उसके जवाब में इमरान पठान नेक्स्ट बॉलर आते हुए काफ़ी अनुभवी बॉलर, काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ ये गेंदबाजी करते हैं। उनको फेस करना आसान नहीं होगा शुभम डिमर और नितेश सोलंकी के लिए। और ये फ्लॉकल में डाली हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, और आसानी से खेल दिया, एक रन चुरा लिया आसानी से। फील्डिंग सेट करते हुए लेफ्टी बैट्समैन शुभम डिमर, जिन्होंने यहाँ पर अलिफ कप के अंदर एक 50 भी जड़ी थी, काफ़ी खूंखार बैट्समैन में जाने जाते हैं। और उसके सामने खूंखार बॉलर इमरान पठान। तो एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है अलीफ फाउंडेशन ट्रस्ट ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला क्लासिक स्ट्राइकर्स और सीसीआर सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट के बीच। 68 रनों की चुनौती है, एक विकेट का नुकसान हो चुका है, 6 रन बन चुके हैं। पारी का ये दूसरा ओवर टीम के कप्तान इमरान पठान गेंदबाजी पर सामना करेगी शुभम डिम्बर। देखिए अगर शुभम डिम्बर की बात की जाए तो गेंदबाजी में काफी बेहतरीन 2 विकेट हासिल किए थे, अब बल्लेबाजी का मौका मिला है उन्हें।
और शुभम डिम्बर की एक और रिकॉर्ड की बात की जाए तो सुपर नॉकआउट के मुकाबले में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज है शुभम डिम्बर। 50 रन बनाने वाले एक बल्लेबाज मैदान के ऊपर नॉन स्ट्राइक एंड पर। अब सामना करेंगे नितेश सोलंकी। तेज गेंद थी सीधी कीपर के दस्तानों में, आखिरकार देखिए लौटना पड़ेगा, विकेट का नुकसान। इमरान पठान को यहां पर सफलता हासिल होती हुई लगने वाला ये दूसरा झटका। पारी के पहले ओवर में शहजाद पठान को सफलता हासिल हुई थी, 5 रन खर्च किए थे, एक सफलता हासिल की थी। पारी का ये दूसरा ओवर, पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, इमरान पठान को यहां पर सफलता हासिल होती हुई। काफी चौकन्ने कीपर, कोई गलती नहीं की, आखिरकार कैच किया। और अब नए बल्लेबाज दिव्यस पटेल। इसके पहले सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था डीपी 11 और सीएसके चारपुल सुपर किंग्स के बीच में। 53 रनों की चुनौती थी डीपी 11 के लिए, जिसको छठे ओवर के खेल में समाप्त किया था और फाइनल में प्रवेश किया है डीपी 11 ने। यानी कि अब इंतजार हो रहा है क्लासिक स्ट्राइकर्स या तो सीसीआर। देखना होगा कौन सी टीम फाइनल के लिए उभर कर आती है, किसका मुकाबला होता है डीपी 11 के सामने। नए बल्लेबाज दिव्यस। रिवर्स खेलने का प्रयास था, पैरों से टकराई गेंद, देखिए तेज गेंद थी। वैसे इमरान पठान की बात की जाए तो इसके पहले विकेट हासिल किया था, ये डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ कुल मिलाकर 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए एक और अच्छी गेंद, चकमा देती हुई गेंद, टप्पा गिरने के बाद हल्की सी बाहर की ओर निकली, सीधी कीपर के दस्तानों में। एक करीबी मामला हो सकता था इस गेंद के ऊपर, लेकिन 5 गेंदों की अगर बात की जाए तो केवल 2 रन खर्च किए इमरान पठान ने, जिसमें से एक महत्वपूर्ण विकेट नितेश सोलंकी को लौटाया गया था। अगली गेंद दिव्यस के लिए। इस बार जड़ में फेंकी थी गेंद, देखिए शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद गई, रनों का कोई मौका नहीं। एक सफल ओवर की समाप्ति, केवल 2 रन खर्च हुए। 2 ओवर की समाप्ति, 7 रन, यानी कि पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त होते हुए 2 विकेटों का नुकसान पावर प्ले के खेल में, 7 रन। क्लासिक स्ट्राइकर्स शुरुआत खराब रही है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। जिस तरह से पिछले मैच में केवल 53 रनों की चुनौती थी, 7वें ओवर के खेल में मैच को समाप्त किया था। छत्तीस गेंदों में 61 रनों की आवश्यकता रहेगी मैच को जीतने के लिए। अलिफ फाउंडेशन ट्रस्ट नवसारी द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, अलिफ कप 2022। एक अच्छे उद्देश्य के साथ इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में जो भी बेनिफिट होने वाला है पूरा अलिफ फाउंडेशन ट्रस्ट में इकट्ठा होने वाला है। चैरिटी के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, यानी कि अच्छी नीयत के साथ, और कई सारे लोगों ने इस टूर्नामेंट में साथ निभाया है अलिफ फाउंडेशन का। साथ में आज इस ग्राउंड के ऊपर कई प्रेक्षक मैदान के ऊपर मौजूद, टूर्नामेंट का उत्साह बढ़ाने के लिए अलिफ फाउंडेशन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले लोग यहां पर मौजूद है। जहां पर एम्बुलेंस की सेवा दी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप की सेवा दी जाती है, किसी पेशेंट को बिल में राहत करवानी हो तो उसके लिए भी सहायता दी जाती है अलिफ फाउंडेशन द्वारा। कई सारी मेडिकल सुविधाएं। और अगर मैच की बात की जाए तो 7 रन 2 ओवर की समाप्ति पर शहजाद आ चुके हैं एक बार फिर गेंदबाजी में, अपना दूसरा ओवर लेकर। पिछले ओवर में एक सफलता हासिल की थी। पारी का कुल मिलाकर तीसरा शहजाद की कोठे का आखिरी ओवर, और सामना करेंगे शुभम। उठाया जरूर है गेंद हवा में, देखना होगा गेंद के नीचे खुद हमजा, कोई गलती नहीं, लौटना पड़ेगा शुभम को।
लगने वाला कुल मिलाकर ये तीसरा झटका क्लासिक स्ट्राइकर्स को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ, जहां पर चोटी के 3 बल्लेबाज पेविलियन में अपनी जगह बना चुके हैं। 2 सफलता है शहजाद के हाथों में, 1 सफलता इमरान पठान के हाथों में। थैंक यू डीजे। देखिए फील्डिंग की सजावट की जा रही है। वैसे पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, वैसे 5 खिलाड़ियों को रखा गया है सर्कल के अंदर। एक खिलाड़ी को अब बाहर निकाल दिया गया। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और एक्स्ट्रा कवर। इस तरह से फील्डिंग की सजावट। और ये देखिए उठाकर खेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में। रिवर्स स्विप के जरिए यहां पर चौका बटोरते हुए बल्लेबाज। 4 रन मिलेंगे इस गेंद पर। दिव्यस के बल्ले से चौका। एक बार फिर दिव्यस तैयार। पटकी गेंद थी इस बार हो सकता था खतरा। थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर रही थी। आखिरकार सुरक्षित रहेंगे, भाग्यशाली रहेंगे, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था वहां, वरना खतरा हो सकता था दिव्यस के लिए। चौका लगने के बाद ये सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12। इस ओवर की बात की जाए तो 3 गेंदों में 1 विकेट हासिल हो चुका है, 5 रन खर्च हो चुके हैं। अभी भी 3 गेंदें फेंकनी शेष। लोअर फुल टॉस गेंद थी, खुद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया था। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर हमजा द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। मौका था 1 रन का। स्ट्राइक को रोटेट कराया प्रीतेश टिम्बर ने। एक बार फिर दिव्यस के हाथों में मौका दिया गया और दिव्यस का विकेट ऐसा माना जाता है, जब तक ये क्रीज के ऊपर टिके रहते हैं क्लासिक स्ट्राइकर की ओर से, मैच को जीतना आसान है उनके लिए। अगली गेंद शहजाद की। ये देखिए इस बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को ढकेला गया। मिलेंगे कुल मिलाकर 4 रन इस गेंद पर। डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद।
3 ओवर की समाप्ति 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 30 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। दिव्येश पटेल 9 रनों पर खेल रहे 6 गेंदों का सामना करते हुए प्रीतेश ढिम्मर एक अच्छा साथ निभाया जा रहा है दिव्येश पटेल का, लेकिन अब सामना करेंगे प्रीतेश ढिम्मर और गेंदबाजी में एक बार फिर खुद कप्तान इमरान पठान। ब्लॉक में फेंकने की कोशिश, देखिए अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया था, रन के लिए आवाज दी थी, स्ट्राइक को रोटेट कराया और स्ट्राइक दी गई है दिव्येश पटेल के हाथों में। 2 चौके लगा चुके हैं पिछले ओवर में दिव्येश। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18। पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर प्रगति में। अब 29 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता। अच्छी गेंद थी, देखिए जड़ में फेंकने की पूरी कोशिश, हर एक गेंद को ब्लॉक में फेंका जा रहा है इमरान पठान द्वारा। देखिए फील्डिंग की सजावट, वैसे सर्कल के अंदर ऑफसाइड के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी गली के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में, ऑन साइड के क्षेत्र में शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट स्क्वायर लेग। पटकी गेंद थी इस बार, शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को ढकेला गया, वहां पर हल्की सी मिसफील्डिंग हुई वैसे, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट मानेंगे दोनों बल्लेबाज। शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में वैसे चिराग गांधी फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी चिराग गांधी ने। केवल एक हाथ का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन। ये देखिए पैरों से गेंद को रोका है आखिरकार चिराग गांधी ने, जब तक गेंद को उठाते 1 रन का मौका था, लेकिन अच्छी फील्डिंग। और क्वार्टर फाइनल में जब गेंदबाजी की थी तो 3 विकेट हासिल किए थे चिराग गांधी ने, जो अब स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर वैसे फील्डिंग कर रहे हैं। अगली गेंद इमरान पठान की। सीधे बल्ले से खेला है इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। शहजाद जब तक गेंद को उठाते मौका था 1 रन का। देखिए सिंगल्स पे ध्यान जरूर दिया जा रहा है, लेकिन बड़े स्ट्रोक्स पे भी ध्यान देना होगा क्लासिक स्ट्राइकर्स को। बात की जाए अब रनों की तो 47 रन चाहिए 25 गेंदों में। एक बार फिर फ्लाइटेड गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला है, 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन आखिरी गेंद थी जिसके ऊपर सिंगल बटोरा गया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति 22 रन 22, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए, यानी कि प्रत्येक ओवर में 11 रन बनाने होंगे।
24 गेंदों में 46 रन और गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर चिराग गांधी को लगाया गया है मोर्चे पर। एक बेहतरीन गेंदबाजों में से एक गेंदबाज है चिराग गांधी सीसीआर की ओर से, और सामना करेंगे प्रीतेश डिम्बर। उठाया जरूर है, गेंद हवा में, देखिए खुद चिराग गांधी गेंद के नीचे और एक ही हाथ से कैच। इसके पहले भी इसी तरह से एक हाथ से कैच किया था उन्होंने, आखिरकार विकेट हासिल किया पहली गेंद के ऊपर। यह है चिराग गांधी की गेंदबाजी। आते ही विकेट, चौथे विकेट का नुकसान क्लासिक स्ट्राइकर्स को प्रीतेश डिम्बर पेविलियन में। देखिए इसी तरह की गेंद क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी फेंकी थी चिराग गांधी ने और खुद कैच किया था। इस सेमीफाइनल मुकाबले में भी विकेट हासिल हो चुका है चिराग गांधी को। स्कोर 22 के ऊपर रुका हुआ, चौथे विकेट का नुकसान नए बल्लेबाज अभिषेक डिम्बर। देखिए इस बार अच्छी फील्डिंग जरूर हुई है, लेकिन तीसरे रन का भी प्रयास किया जा रहा है। 3 रन निकाले गए इस गेंद के ऊपर। हेलो हेलो अजू बता। हेलो हेलो 3 रनों के साथ स्कोर 25 के ऊपर 25। देखिए अभी अभी चिराग गांधी ने कैच किया था और उस कैच के ऊपर प्रगति एजुकेशन के जनाब अबरार मलिक की तरफ से 500 रुपए का रोकड़ पुरस्कार दिया जाएगा उस कैच के ऊपर। एक बार तालियों से स्वागत किया जाए। एक और इनाम 151 रईस भाई मुल्ला की तरफ से चिराग गांधी के लिए, उस कैच के लिए, उस विकेट के लिए। यानी कि उत्साह बढ़ाया जा रहा है। एक बार फिर जोरों की अपील, लौटना पड़ेगा, एक और विकेट का नुकसान और एक और विकेट जुड़ता हुआ चिराग गांधी के लिए। यह है जज्बा चिराग गांधी का। पांचवें विकेट का नुकसान हुआ है क्लासिक स्ट्राइकर्स को और दूसरी सफलता हासिल हुई है चिराग गांधी को। नए बल्लेबाज अलमास सिंधी, खुद कप्तान आए हैं टीम के अलमास, अपने कंधों पर एक जिम्मेदारी का बोझ लेकर आए हैं, जहां पर अब
21 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। जमीन के सहारे खेला है, देखिए इसको एलेक का रास्ता दिखाया है, यकीनन मिलेंगे वहां चार। एक अच्छा स्ट्रोक था अल्मास का, आते ही चौका लगाया। खाता खोलना काफी आवश्यक है, अल्मास जानते हैं। थैंक यू डीजे। देखिए चिराग गांधी ने जो पहला विकेट लिया था उसके ऊपर कुल मिलाकर 1150 रुपए का इनाम मिला है उन्हें। सबसे पहले जनाब अब्रार भाई मलिक फ्रॉम प्रगति एजुकेशन एंड लायन फोर्स बाउंसर कंपनी, उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। मोबिन भाई मलिक, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का रोकड़ पुरस्कार और 150 रुपए का इनाम रईस भाई मुल्ला की तरफ से। यानी कि 1150 रुपए का इनाम उस विकेट के ऊपर, उस कैच के ऊपर। ये जज्बा है वैसे चिराग गांधी का। क्वार्टर फाइनल मुकाबले की भी बात करूं तो चिराग गांधी ने कुल मिलाकर 3 विकेट हासिल किए थे। 5 ओवर की समाप्ति 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदे 37 रन मैच को जीतने के लिए। और यहाँ जो पब्लिक बैठी है उन्हें बता दूं कि उस मैच में भी पहला विकेट इसी तरह का लिया गया था। खुद गेंदबाजी की थी, खुद एक हाथ से कैच पकड़ा था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। और अब गेंदबाजी पर दीप। 18 गेंदे 37 रन मैच को जीतने के लिए। अल्मास मौजूद है नॉन स्ट्राइक एंड पर और सामना करेंगे दिव्येश। उठाया जरूर है, देखिए गेंद 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 जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। ये है दिव्येश, छक्का लगा दिया आते ही। देखिए सिक्सर लगा के बाद 37 और ये रिवर्स स्विप में एक बेहतरीन स्ट्रोक, एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, उसके बाद ये चौका, यानी कि 2 गेंदों में 10 रन जोड़ लिए हैं। देखिए अल्मास सिंधी के लिए भी एक इनाम रियाज भाई भाटी की तरफ से 101 रुपए का इनाम, अगर एक सिक्सर लगाते हैं तो। सिक्सर के ऊपर 101 रुपए का रोकड़ पुरस्कार दिया जाएगा। स्कोर 41, 16 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। देखिए एक बार फिर रिवर्स खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का। स्कोर 41। वैसे अल्मास सिंधी नॉन स्ट्राइक एंड पर है, उनके लिए रियाज भाई भाटी की तरफ से 101 रुपए का इनाम है सिक्सर के ऊपर।
और लंबे प्रहार का देखिए गेंद जा रही है, ये है नसीब, ये है भाग्य। 4 रन मिलेंगे। अब बात की जाए तो 14 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। और इसी के साथ क्लीन बोल कर दिया है आखिरकार दिव्यस को। जिस बल्लेबाज ने सिक्सर लगाया, चौका लगाया और एक और चौका लगाया, 4 गेंदों में 14 बनाए। थैंक यू डीजे। बैट्समैन चिराग છે, बैट्समैन નું नाम શું છે भाई? दीपेश। देखिए अब 13 गेंदों में 23। जिस बल्लेबाज ने 2 चौके एक सिक्सर लगाया उससे दीप ने पेविलियन का रास्ता दिखाया है, लेकिन मैच को आसान सा कर दिया है दिव्येश ने। 14 रन बनाकर गए। अगली गेंद दीप की सामना करेंगे दीपेश। देखिए अच्छी गेंदी। जिस तरह से पहली 4 गेंदें फेंकी गई, लीग 22 के रूप में ये अतिरिक्त रन। 6 ओवर की समाप्ति, 46 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 12 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है। दीपेश की बात की जाए तो स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर अल्मास, जिनके लिए इनाम है 101 रुपए का सिक्सर के ऊपर। लेकिन जरूर टीम मीटिंग होगी और वो की भी जा रही है। आने वाली 6 गेंदें काफी निर्णायक रहेगी इस मैच के लिए। देखना होगा कौन सा गेंदबाज आता है, किस तरह की 6 गेंदें फेंकता है, कितने रन बनाए जाते हैं उन 6 गेंदों में। 12 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए। वैसे सेमीफाइनल का मैच जो भी जीतता है कम से कम एक ट्रॉफी लेकर जाता है घर। वो मैच होता है सेमीफाइनल का, उसके लिए मेहनत की जा रही है। लेकिन गेंदबाजी पर कौन आया है? देखिए चिराग गांधी आए हैं, जिनके लिए पहले विकेट पर पैसों की बारिश हुई थी। 1150 रुपए का इनाम जीता था एक विकेट लेने पर, एक हाथ से कैच करने पर। चिराग गांधी गेंदबाजी लेकर। देखिए काफी अच्छी गेंद थी, उछाल देती हुई गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में, यानी कि पहली गेंद डॉट। अब 11 गेंदें 22 रन मैच को जीतने के लिए। अल्मास वैसे नॉन स्ट्राइक एंड पर है। स्लोअर गेंद थी और ये देखिए बड़े हिट का प्रयास था, एक स्लो गेंद थी, यानी कि वेरिएशन रखा है चिराग गांधी ने अपनी गेंदबाजी में। इसके पहले एक तेज गेंद फेंकी थी, अब स्लोअर गेंद। और चिराग गांधी के लिए भी यहां पर अगर विकेट लेते हैं तो रियाज भाई भाटी की तरफ से 101 रुपए का रोकड़ पुरस्कार।
और ये देखिए उठाया है कवर के क्षेत्र में, एक टप्पा ग्राउंड के अंदर, दूसरा टप्पा ग्राउंड के अंदर, फील्ड कर ली गई गेंद। 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। लेकिन पहली 2 गेंदों की बात की जाए तो दोनों गेंदें डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर डबल रन लिए गए। पारी का ये 7वां ओवर प्रगति पर, 9 गेंदें 20 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। उठाया है एक बार फिर उसी दिशा में, इस बार भी 2 खिलाड़ी हैं मौजूद वहां, लेकिन देखिए गेंद को फील्ड जरूर किया है, 2 खिलाड़ी थे वहां। आखिरकार इस गेंद के ऊपर भी डबल्स लिए गए। 8 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता, 50 रन पूरे हुए यहां पर क्लासिक स्ट्राइकर्स के। काफी नपीतुली गेंदबाजी की जा रही है। पहली 4 गेंदों की बात की जाए तो केवल 4 रन, पिछले ओवर की बात की जाए तो 9 रन खर्च हुए थे। देखिए इस बार अच्छी गेंद थी, उठाकर खेलने का प्रयास था, लेकिन चकमा देती हुई गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में। काफी अच्छी कीपिंग की सेवा दी जा रही है रिजवान द्वारा। एक चौकन्ने कीपर, 7 गेंदे 18, काफी निर्णायक ओवर था। पहली 5 गेंदों में केवल 4 रन खर्च किए गए चिराग गांधी द्वारा, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाज है दीपेश। उठाया है इस बार, देखिए हमजा है गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं वहां पर, कैच। 101 रुपए का रोकड़ पुरस्कार, 101 रुपए का रोकड़ पुरस्कार चिराग गांधी के लिए, 3 विकेट हासिल कर चुके हैं। ₹101 का इनाम मिल चुका है वैसे चिराग गांधी को इस विकेट के ऊपर। 3 विकेट हासिल किए अपने 2 ओवरों में, लेकिन आखिरी 6 गेंदे और 6 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाजी में सुफियान शेख नए बल्लेबाज के रूप में, और ये देखिए रिवर्स स्विप के रूप, और मिलेंगे 4 पहली गेंद के ऊपर, यानी कि 5 गेंदे अब 14। थैंक यू डीजे। देखिए पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया गया सुफियान शेख द्वारा, आते ही अपना अकाउंट ओपन किया। उठाकर खेलने का प्रयास था, चार गेंदे 14 मैच को जीतने के लिए। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। देखिए हमारे बीच अभी अभी उपस्थित हुए हैं साजिद भाई भारत पान वाले और समीर भाई बरोड़ा वाला,
उनका भी हम स्वागत करते हैं। और 101 रुपए का रोकड़ पुरस्कार है अल्मास। अल्मास अगर सिक्सर लगाते हैं तो 101 रुपए का रोकड़ पुरस्कार है रियाज भाई भाटी की ओर से। और ये देखिए ब्लॉक में गेंद फेंकी गई थी। सिक्सर पर इनाम अभी भी जारी है रियाज भाई भाटी उर्फे रियू की ओर से 101 रुपए का अल्मास के लिए। लेकिन 2 गेंदों में 13 रन 2 सिक्सर लगाते हैं तो मैच होगा टाई। उठाया जरूर है लेकिन आधा अधूरा स्ट्रोक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ एक ही रन से संतुष्ट होंगे, यानी कि औपचारिकता रह गई है इस मैच